हाय गाइस, आप देख रहे हैं शिट हिट हैपेंस। टाइगर्स और आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो गैबा में टेस्ट हो रहा है उसके थर्ड डे की परफॉर्मेंस। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की जो प्रोबेबल फर्स्ट टेस्ट की जो 11 प्लेइंग 11 होगी उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे कि क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए फॉर द फर्स्ट टेस्ट इन कराची अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। और उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे जो मोहम्मद हफीज़ के बारे में र्यूमर्स हैं कि क्या वो पाकिस्तान की T20 सीरीज़ अगेंस्ट साउथ अफ्रीका में पार्ट ले पाएंगे, क्योंकि जैसा कि आपको पता है वो अभी टी10 लीग खेल रहे हैं। और एंड पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे श्रीलंका और इंग्लैंड का जो टेस्ट मैच चल रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो गैबा में टेस्ट हो रहा है उसका डे 3 आज खत्म हुआ है। उसमें जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि इंडिया ने पहले एट वन स्टेज देवर लाइक 6 डाउन फॉर 186, फिर 123 रन्स की पार्टनरशिप लगी थी 7th विकेट की, जिसकी वजह से दे मैनेज टू स्कोर 339 रन्स। और काफ़ी अच्छा फाइट बैक था इंडिया की टेल की तरफ से। तो मतलब आप कैसे देखते हो सर? यार आज पुजारा ने और रहाणे ने काफ़ी शेकी स्टार्ट किया था। उसके बाद क्या कहते हैं, पुजारा की तो थोड़ा सा वो उनका क्या कहते हैं बैड पैच चल रहा है अगेंस्ट हेजलवुड। वो उन्होंने 4-5 स्टंप पे रखी हुई है गेंद और वहां से वो छोटा सा सीम मूवमेंट करते हैं और वो उनकी एज निकालने में कामयाब होते हैं। आज फिर यही हुआ, राणे भी शेकी थे, उनकी दो एजेस भी निकल के गई सेकंड और थर्ड स्लिप के बीच में से। और ओवरऑल ऐसा लगा कि इंडिया काफ़ी अंडर प्रेशर आ गया था बीच में। मयंक अग्रवाल को मिडिल ऑर्डर में खिलाया गया और वो काफ़ी अच्छे लगे। बेसिकली उनका सारा करियर एज एन ओपनर है, बट राइट नाउ उनको अनअवेलेबिलिटी ऑफ प्लेयर्स की वजह से मिडिल ऑर्डर में खिलाया गया। उन्होंने आके अटैक किया, अच्छे लगे वो थोड़ा से। काफ़ी क्या कहते हैं, इंडिया में भी जो उन्होंने एक डबल सेंचुरीज की हैं और सेंचुरीज की हैं उसमें वो काफ़ी खुला खेलते थे, काफ़ी अटैक करने की कोशिश करते। इसी तरह उन्होंने आके मिडिल ऑर्डर में करने की कोशिश की। 35 अच्छे रन बनाए उन्होंने भी। ऋषभ पंत ने भी बहुत अच्छा स्कोर किया, लेकिन उनकी भी काफ़ी विकटें हैं जो वो अपने स्टार्ट्स को ये सारे प्लेयर्स मयंक अग्रवाल, पंत और पुजारा और रहाणे कन्वर्ट नहीं कर पाए समथिंग सब्सटेंशियल में। तो उसके बाद क्या कहते हैं, एक स्टेज पे तो ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया को 130 से 140 की लीड ले जाएगी, लेकिन फिर वही हुआ जो इंडिया के साथ इस टूर में होता जा रहा है। जो जितने भी नए प्लेयर्स आ रहे हैं वो सब हाथ अपना खड़ा कर रहे हैं और वो परफॉर्म कर रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर ने जिस तरह आज वो किया, उन्होंने एक स्ट्रेट ड्राइव लगाई थी और कमेंटेटर वो सेइंग कि यार ये तो सीरीज की मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट शॉट है। और उस बंदे ने प्रूव किया कि यार वो बैट्समैन भी पूरा है। अभी मेरे ख्याल से उसका फर्स्ट क्लास का भी एक्सपीरियंस इतना इतना नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो इंडिया को एक अच्छा और प्लेयर मिल सकता है फॉर फ्यूचर इन टेस्ट। जितना वो फर्स्ट क्लास खेलेंगे वो और ग्रूम होते जाएंगे और जितना वो इंडियन टीम के साथ रहेंगे। 3 विकेटें भी उन्होंने दी थी, उसको अच्छा कंप्लीमेंट किया। उन्होंने 67 रन बनाए और उनका वो एक छक्का नेथन लाइन को, उनका सर नीचे था, और वो जैसा मार्टिन गप्टिल नहीं मारता, बिल्कुल ऐसा उनका वो छक्का था। और वो क्राउड ने और क्या कहते हैं कमेंटेटर्स ने बहुत प्रेज किया। सिमिलरली शार्दुल ठाकुर, उनके बारे में मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि यार वो बंदा बड़ा टीम प्लेयर है। उसने फिर प्रूव किया, उसने बैटिंग किया, उसने आकर काउंटर अटैक किया हेजलवुड और पैट कमिंस को, जो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। हाँ। हेजलवुड तो खास तौर पे, तो वो उनको हुआ और एंडेड अप गेटिंग 336, जो मेरे ख्याल से उनकी 33 रन की लीड है इंडिया की ऑस्ट्रेलिया की इंडिया के ऊपर। उनका एक अच्छा स्टार्ट था, दिन अच्छा अख्ताम हुआ। वार्नर जो है वो 21 पे खेल रहे हैं और अब कोई विकेट नहीं गिरी उनकी। थोड़ा सा वार्नर को शुरू में प्रॉब्लम था, उन्होंने एक क्विक रन लेने की कोशिश की तो वो थोड़ा हाँ, उनको लेकिन अब अगर वार्नर क्विक रन स्कोर कर जाता है तो ऑस्ट्रेलिया को बेनिफिट हो जाएगा इसका। लेकिन टेस्ट जो है ना अभी सॉर्ट ऑफ लाइक इवन स्टीवन ही है, कुछ कह नहीं सकते कि किस साइड पे टेस्ट जाएगा, और वेदर फोरकास्ट भी कोई इतना अच्छा है नहीं। लेकिन स्टिल ये टेस्ट किसी भी साइड पे जा सकता है, इसका एनी रिजल्ट पॉसिबल राइट नाउ। यस, इसका कोई भी रिजल्ट पॉसिबल है। और मेरे ख्याल से अगर बारिश स्पॉइल सपोर्ट ना प्ले करे तो ये मुझे लगता है कि टेस्ट जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इन द एंड वही सिचुएशन आएगी कि अगर हो सकता है इंडिया को कोई 330-340 रन चाहिए हो और इंडिया जो है वो ड्रॉ के लिए खेल रहा हो, हम्म। क्योंकि जीत भी सकते हैं, लेकिन जीतने के लिए फिर उनको चाहिए होगा कि रोहित शर्मा और जो शुभमन गिल उनमें से कोई ब्लाइंडर ऑफ एन इनिंग खेल जाए। लेकिन हाँ, ओवरऑल बारिश स्पॉइल सपोर्ट ना पे करे तो ये मैच अभी भी काफी सीमित है। काफी हो सकता है थ्रिलिंग सुबह टेस्ट आकर मैच होने वाला है। काफी थ्रिलिंग टेस्ट मैच होने वाला है। अगर इंडिया ऊपर से आके सुबह विकेट ले लेता है तो यू नेवर नो, 260-250 तक स्कोर मिले और वो इंडिया चेज भी कर जाए। अब थोड़ा सा हम आते हैं इसके ऊपर, क्या कहते हैं, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की जो पहला टेस्ट है 26 से शुरू हो रहा है कराची में, उसकी प्लेइंग 11 की तरफ। सबसे पहले ऐसा बताओ, आप क्या टीम खिलाओगे इन 20 में से? मुझे जो लगता है ना जो टीम होनी चाहिए हमें ना, चूंकि हमारा ओपनर का एक स्लॉट जो है वो एम्प्टी है, क्योंकि एक स्लॉट तो ओपनर का आबिद अली ले जाएगा ना। पहला प्लेयर तो मेरे यस। लिए आबिद अली होगा, क्योंकि उसको डेफिनेटली उस बंदे ने बहुत डोमेस्टिक में भी रगड़ा खाया है और उसके बाद अभी टेस्ट टीम में उसको इतने चांसेस मिले ही नहीं है। आई थिंक आबिद अली शुड बी योर फर्स्ट ओपनर। सेकेंड ओपनर के लिए मैं जाऊँगा अजहर अली के साथ, क्योंकि अजहर अली का जैसे हमने देखा उन्होंने न्यूजीलैंड में भी काफ़ी अच्छा नॉक खेला था, जो उनकी प्रॉबली बेस्ट नॉन सेंचुरी इनिंग्स थी जो 90 ऑड उन्होंने किया था।
न्यूजीलैंड में, और अजहर ठीक है। अली शुड ओपन विद आबिद अली, क्योंकि इमरान बट के पास अभी इतना एक्सपीरियंस है नहीं, और अब्दुल्ला शफीक का तो मुझे लगता है कि वो तो आखिरी जो फाइनल 16 का स्क्वाड होगा वो उसमें भी नहीं होंगे। सो ओपनर स्लॉट के लिए मुझे लगता है हमें आबिद अली और अजहर अली के साथ जाना चाहिए। नंबर 3 पे मैं खिलाऊंगा साउथ शकील को, क्योंकि उस बंदे ने पिछले 3-4 साल से जिस तरह से डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेस दी हैं, और जैसा कि मोहम्मद वसीम भी कह रहे थे कि हमें एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो थोड़े बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ टेस्ट क्रिकेट खेल सके और थोड़ा सा एग्रेशन ला सके हमारी बैटिंग में। सो नंबर 3 पे मैं साउथ शकील के साथ जाऊंगा। फोर्थ नंबर पे जाहिर है हमारे बाबर आजम जो बेस्ट बैट्समैन है वो खेलेंगे। उसके बाद फिफ्थ पे मैं खिला लूंगा अगर मुझे टीम बनानी हो तो फवाद आलम को। नंबर 6 पे मुझे लगता है कि हमें जाहिर है जो विकेट कीपर है उसने रिजवान के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि अब इसमें तो कोई दो राय रह नहीं चुकी कि हमारा टेस्ट के लिए विकेट कीपर बैट्समैन कौन होना चाहिए। सो मोहम्मद रिजवान शुड बी अ विकेट कीपर बैट्समैन एट नंबर 6। नंबर 7 पे कराची की पिच है, तो मुझे लगता है हमें स्पिनिंग ऑलराउंडर के साथ जाना चाहिए, तो हम मोहम्मद नवाज के साथ चले जाएंगे। नंबर 7 फ़हीम अशरफ मुझे नहीं लगता कराची की पिच में हमें खिलाना चाहिए। और उसके बाद फ़हीम अशरफ हो जाएंगे नंबर 7 पे। उसके बाद जो हमारे बॉलर्स होंगे उसके लिए मुझे लगता है हमें एक तो ज़ाहिर है यासिर शाह तो खेलेंगे ही खेलेंगे, और यासिर शाह के अलावा जो दूसरा स्पिनर है मुझे लगता है हमें साजिद खान के साथ जाना चाहिए। लेकिन अगर हम नुमान अली के साथ भी जाएं तो ज़्यादा कोई बुरी ऑप्शन नहीं होगी। तो ये दो हमारे स्पिनर हो जाएंगे। और बाकी के जो दो हमारे फास्ट बॉलर हैं, एक तो मैं जाऊंगा हसन अली के साथ, कंसिडरिंग हिज रीसेंट फॉर्म इन डोमेस्टिक क्रिकेट। और सेकंड फास्ट बॉलर के लिए मुझे लगता है हमें ताबिश खान के साथ जाना चाहिए, क्योंकि शाहीन अफरीदी का जैसा कि हम देख चुके हैं कि इनिशियल बर्स्ट में वो बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन उसके बाद वो सॉर्ट ऑफ फिजल आउट हो जाते हैं। सो इफ आई हैड टू गो आई वुड गो विद हसन अली एंड ताबिश खान। सो दिस वुड बी माई प्लेइंग 11। असल बहुत अच्छी तुमने बताई, साथ साथ तुमने बता दिया क्यों तुम सेलेक्ट कर रहे हो एक पर्टिकुलर प्लेयर को। मैं भी सिमिलरली ओपनिंग पे रखना चाहूँगा आबिद अली और अजहर अली को। अजहर अली ने एक अपने मेजर पार्ट ऑफ 83 टेस्ट करियर में मेजर पार्ट जो है उन्होंने तकरीबन 20 के करीब टेस्ट मैचेस में जो है वो ओपनिंग की है, तो वो मोर और लेस ओपन कर सकते हैं। और वैसे भी हमारे यहाँ कराची में कोई बहुत एक्सट्रेवेगेंट सी मूवमेंट या स्विंग मूवमेंट तो नहीं होती जो आपको आप अजहर अली के साथ भी काम चला सकते हो। अजहर अली एंड आबिद विल play for me as an openers. One down, obviously I will give test cap to Saud Shakil. Long awaited यार, बंदे ने बहुत रन्स बना दिए हैं, हर तरह के बॉल के साथ उसने रन्स कर दिए हैं। और इस सीजन में भी वो के साथ हर हर गेंद के साथ उसने रन्स कर दिए हैं। पंजाब की इतनी इतनी घास वाली विकेटों के ऊपर भी उस बंदे ने स्कोर कर दिया। 47 प्लस का उनका फर्स्ट क्लास एवरेज है, उनको कैप दे देनी चाहिए। नंबर 4 पर कैप्टन हमारा 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 शेर बाबर आजम। और पांच पांच पर क्या कहते हैं, आई विल प्ले फवाद आलम। उसके बारे में भी कोई राय नहीं है, उस बंदे ने प्रूव कर दिया। नंबर 6 पे मैं खिलाना चाहूँगा, नंबर 6 पे आई विल गो फॉर रिजवान। नंबर 7 पे मेरा क्या कहते हैं फ़हीम अशरफ ही होगा, क्योंकि बेसिकली मैं तो खिलाना चाह रहा था नंबर 6 के ऊपर उस्मान सलाउद्दीन को। अनफॉर्चुनेटली वो टीम में, वो 20 की टीम में ही नहीं है। और बाकी हमारे पास जो मिडिल ऑर्डर की ऑप्शन है, कामरान गुलाम और आगा सलमान, अभी वो इस रेडी नहीं है टेस्ट कैप के लिए। आगा सलमान तो अभी बहुत दूर की बात है, इवन कामरान गुलाम भी रेडी नहीं है। कामरान गुलाम बेचारे के साथ काफी ज्यादतियां हुई, उनको केपीके की टीम में रेगुलर नहीं खिलाया गया। अगर हाँ वो भी खेलते हुए आ रहे तो यू नेवर नो, वो भी अभी तक 50-60 के करीब फर्स्ट क्लास खेल चुके होते। उनको लास्ट ईयर तो किसी ने खिलाया ही नहीं। तो अभी राइट नाउ कुछ ऐसी सिचुएशन बना दी गई है कि जो अवेलेबल प्लेयर्स हैं मिडिल ऑर्डर के, उनमें मैं नहीं समझता कि दे आर रेडी फॉर अ टेस्ट कैप। उनको एक अच्छा माहौल देने के लिए कि टीम, इंटरनेशनल ड्रेसिंग रूम कैसा होता है, तो वो हो उनके गया, अच्छी तो बात, आप उनको साथ साथ रख लिया फ़हीम कि अशरफ के साथ जाओगे? 7 पे मैं फ़हीम अशरफ के साथ जाऊँगा। और फ़हीम अशरफ के साथ इसलिए जाऊँगा क्योंकि शायद आप नीचे 2 स्पिनर्स रेगुलर खिलाओगे तो आपको मोहम्मद नवाज़ की ज़रूरत ना हो। आपको शायद तीसरे, जो कि मैं फ़हीम अशरफ की बॉलिंग से बहुत ज़्यादा कोई इम्प्रेस नहीं हूँ, क्योंकि यार उस एक तो व्हेन ही स्टार्टेड हिज करियर वो कोई 138-140 के करीब करता था, तो उसका गेंद जो आगे से वो थोड़ी बहुत सीम मूवमेंट करता था या स्विंग करता था, उसकी गेंद निकलती थी, तेज़ निकलती थी। अब न्यूज़ीलैंड में आपने देखा होगा वो 128-127 पे आ गया, सीम मूवमेंट भी उसकी खत्म हो गई है। तो वो एक अच्छा बैट्समैन है, वो नीचे से आके हैंडी आपको 70-80, आप इवन 90 ऑड भी कर सकता है। लेकिन अगर वो एज अ बैट्समैन हु कैन बॉल खेल रहा है तो उससे चाहिए कि वो अपनी 90 या 80-70 को 130-140 में कन्वर्ट करें, प्रोवाइडेड टीम की जरूरत है। फ़हीम अशरफ एट 7। नंबर 8 पे मैं कैप दूंगा नुमान अली को, क्योंकि नुमान अली कैन बैट, वो अच्छी बैटिंग भी, थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर सकता है। उसने बड़ी हैंडी इनिंग खेली है नॉर्दर्न के लिए।
यार और सबसे बड़ी बात ये कि साउथ अफ्रीकन टीम में राइट हैंडर्स बड़े पड़े हैं। एडन मार्करम हो गए, कहते हैं रसीव एंडरसन हो गए, फाफ डू प्लेसेस हो गए, टेम्बा बुमुआ हो गए, उनका वाइन मडलर है ऑलराउंडर। ये उनके को 5-6 प्लेयर से ज्यादा प्लेयर्स हैं जो राइट हैंडेड हैं। और आपको पता है लेफ्ट आर्म जो लेग स्पिनर होता है वो बड़ा अच्छा साबित होता है अगेंस्ट राइट हैंडेड। सो मैं नुमान अली को टेस्ट कैप देना चाहूंगा विद यासिर शाह। ऑब्वियसली जाहिद महमूद को सिलेक्ट नहीं किया, यासिर शाह को एक और गो मिला है। और वैसे भी मैं समझता हूँ यासिर शाह को लिए 2 टेस्ट उसका मौका है कि अपने आप को प्रूव करे कि वो क्यों पाकिस्तान का नंबर 1 स्पिनर है अभी भी इन रेड बॉल क्रिकेट। 2 मेरे जो फास्ट बॉलर्स होंगे वो होंगे शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी इसलिए होगा क्योंकि यार उस बच्चे का मैं अभी उसका जो कॉन्फिडेंस है वो इतना खराब नहीं करना चाह रहा। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, उसकी फर्स्ट स्पेल के बाद ना उसकी बॉल हिलती है, सीधी सीधी गेंदें उसकी जाती हैं, एंगल होके गेंद बाहर निकलता है, राइट हैंडेड को अंदर आना तो बिल्कुल ही बंद हो जाता है नए गेंद के बाद। तो उसको सीखना पड़ेगा और वो सीखेगा इसी तरह जब वो टीम में होगा। और 11वां जो मेरा प्लेयर होगा वो हसन अली होगा। हसन अली नो डाउट, उसके बारे में तो कुछ कहना भी बिल्कुल फजूल होगा। उस बंदे ने अपनी जगह प्रूव कर दिया कि वो उसको टीम में होना चाहिए कि नहीं। ठीक हो गया। तो आप और मेरी टीम में बस 2 बंदों का फर्क है कि आप शाहीन शाह अफरीदी को खिलाओगे इंस्टेड ऑफ ताबिश खान, और फहीम अशरफ को खिलाओगे इंस्टेड ऑफ मोहम्मद नवाज। चलें देखते हैं हम यस। टीम क्या सेलेक्ट होती है, क्योंकि हम दोनों की अपनी अपनी लॉजिक्स हैं, वी कैन हैव डिसएग्रीमेंट्स। सो लेट्स सी व्हिच टीम प्लेस फॉर द फर्स्ट टेस्ट। अब हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा मोहम्मद हफीज को, कि उनके बारे में रूमर्स आ रहे हैं क्योंकि वो टी10 लीग खेल रहे हैं, तो वो पाकिस्तान के लिए टी20 में शायद ना अवेलेबल हो। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ लाइक लेस देन हाफ एन आवर अगो आई थिंक मैंने मोहम्मद हफीज की ट्वीट देखी है, जिसमें उन्होंने इस रूमर को बेसिकली डिनाई कर दिए। और जो मुझे लग रहा है ना, क्योंकि जितना टाइम है ना उनके पास, जब टी20 सीरीज शुरू होगी उससे पहले वो पाकिस्तान फ्लाई इन भी कर सकते हैं, और आगे 2 नेगेटिव कोविड टेस्ट भी वो दे सकते हैं। तो आई थिंक इसमें इशू नहीं होना चाहिए कि अगर उनकी टीम इवन फाइनल भी खेलती है ना, अगर उनकी टी10 लीग में टीम, तो भी वो पाकिस्तान वापस आ सकते यार रूमर्स के ऊपर तो हमें ऑब्वियसली इतना नहीं करना चाहिए क्योंकि मोहम्मद हफीज़ के ऑलरेडी हमें पता है कि कुछ कौन लोग हैं जो उनके पीछे पड़े हुए हैं। हैं। तो वो मोहम्मद हफीज़ जो है वो पाकिस्तान के लिए देने के लिए तैयार है। होपफुली विल बी अवेलेबल। और यार उनको उनका पूरा हक है कि वो जाके लीग्स खेलें क्योंकि यार अब उनका करियर का बिल्कुल एंड है। और एक्चुअली लास्ट ईयर भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्टेड भी नहीं है प्लेयर बाय पीसीबी। एंड यस, और लास्ट ईयर भी उन्होंने एक लीग पाकिस्तान के मैचेस के लिए मिस की थी। तो यार ही डिजर्व्स टू गो देयर एंड प्ले। और पाकिस्तान के लिए वो बंदा 100% देता है, वो उसने प्रूव भी कर दिया। थोड़ा सा यार बस श्रीलंका और इंग्लैंड को कंक्लूड करेंगे। श्रीलंका ने अच्छा कम किया बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी उनकी विकेटें गिर गई, लेकिन उनका एक बड़ा अच्छा कम मुझे देख के बहुत खुशी हुई। एंजेलो मैथ्यूज ने 60 किया, लहीरू तिरमाने ने जो टेस्ट सेकंड टेस्ट में वापस आए थे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, उन्होंने आके क्या कहते हैं एक सेंचुरी की है, बहुत अच्छी सेंचुरी की है। और उन्होंने तकरीबन 74 रन का टारगेट दिया है इंग्लैंड को। और ये टेस्ट भी काफ़ी अच्छा और हो सकता था अगर थोड़ा सा श्रीलंका, जिस तरह उन्होंने सेकंड इनिंग में खेला ऐसे ही थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली फर्स्ट इनिंग खेलता। लेकिन ओवरऑल मुझे देख के खुशी हुई कि श्रीलंका ने कंपेटिटिव रहे। उन्होंने 350 ऑड रन सेकंड इनिंग्स में स्कोर किए। और एंजेलो मैथ्यूज, दिलरवान परेरा, सब ने क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा आप क्या कहते हैं अच्छा खेला। और क्या कहते हैं उनकी टेल ने भी थोड़ा वैक किया। और होपफुली अब हमें नेक्स्ट टेस्ट में श्रीलंका काफ़ी गियर अप नजर आएगी। फाइट बैक अच्छा किया, लेकिन वही बात है कि फर्स्ट इनिंग्स उनको हॉन्ट करेगी इस टेस्ट की ना। उसी वजह से जब वो अब ये टेस्ट जो वो हारेंगे, सिर्फ उसी वजह से हारेंगे कि फर्स्ट टेस्ट की जो फर्स्ट इनिंग जो थी उनकी वो अच्छी नहीं थी। लेकिन चलेंगे, कोई नहीं, इतने अच्छे फाइट बैक से उनको एटलीस्ट मोरल उनका बूस्ट होगा और नेक्स्ट टेस्ट में वो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। चलें, दैट्स ऑल यस। फॉर कॉर्नर टाइगर्स फॉर टुडे। Hopefully we'll come tomorrow again with some other interesting topics. Stay tuned and please like and subscribe our channel. Thank you.